डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज हम यूनिट सेकंड में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज यानी कृषि संसाधन। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कैरियल क्रॉप्स के बारे में यानी धान्य फसलें। धान्य फसलों के अंतर्गत हमें चावल, गेहूँ, मक्का आदि के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें आज हम चावल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे चावल किस प्रकार की फसल है, कौन कौन से इसके उत्पादन की विधियां हैं, चावल की किस्में कितने प्रकार की होती हैं तथा चावल के उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तो चावल के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चावल जो है वो प्रमुख खाद्यान्न फसल है और जितना इम्पोर्टेंट गेहूं है खाद्यान्न में, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान चावल का भी है। चावल की फसल के अगर उद्भव के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्रों में चावल का उत्पादन शुरू हुआ था। मेनली इसमें चीन का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। चावल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में पैदा होती है। उष्णकटिबंधीय अर्थात विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र जहाँ थोड़ी गर्म जलवायु है, और मानसूनी यानी कि इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए अधिकतर ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ मानसून द्वारा वर्षा होती है। चावल में मुख्य रूप से मंड को बोलते हैं इंग्लिश में, स्टार्च होता है इसमें, एवं कार्बोहाइड्रेट तत्व भी होते हैं। इसके अलावा जो ग्लूटेन होता है वो इसमें बहुत ही कम होता है। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंतर्गत ये आता है। सबसे पहले हम देखते हैं चावल की किस्मों के बारे में, यानी किस किस प्रकार के चावल होते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं इसमें। तो मुख्य रूप से इसके उत्पादन के आधार पर इसकी दो वेराइटीज़ हैं, यानी दो वेराइटीज़ इसकी उत्पादित की जाती हैं विश्व में। पहला तो आता है पहाड़ी चावल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पर्वत और जो पठारी क्षेत्र हैं उन पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके इस चावल का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। पर्वत और पठारों पर ये उत्पादित होता है। इसको शुष्क चावल भी कहते हैं। इसका उत्पादन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हिमालय पर्वत, इंडोनेशिया, जापान, चीन आदि देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरा आता है मैदानी चावल। इसके भी नाम से पता चल रहा है, समतल मैदानी भागों में इसका उत्पादन किया जाता है। 90% जो चावल है वो मैदानों में ही उत्पादित होता है। मैदानी चावल में जो समतल खेत होते हैं उनमें पानी भरकर फिर चावल को बोया जाता है। इसे आर्द्र चावल भी कहते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें पानी भरा रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक, इसलिए इसे आर्द्र चावल की श्रेणी में रखा गया है। अपेक्षाकृत जो पहाड़ी चावल है उसमें पानी कम यूज़ होता है, इसलिए उसे शुष्क चावल की संज्ञा दी गई है। किस्मों के बाद हम बात करते हैं चावल उत्पादन की विधियों के बारे में। चावल उत्पादन जो है वो अलग अलग विधियों के माध्यम से किया जाता है। मेनली इसकी 3 विधियां हैं। सबसे पहली आती है छिटकाव या बिखेर कर। इसमें क्या करते हैं कि खेतों में जो चावल के बीज होते हैं उन्हें बिखेर दिया जाता है और फिर ट्रैक्टर के द्वारा हल उस पर जोत दिया जाता है। दूसरा आता है रोप कर। इस विधि में क्या होता है, पहले बीजों को बो करके पौध तैयार की जाती है। जब इसकी पौध 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है तो इन्हें ले जाकर के खेतों में लगा दिया जाता है। सबसे आसान विधि है ये चावल उत्पादन की। तीसरी आती है जापानी विधि। इसमें बहुत ही कम मात्रा में उत्तम बीजों का उपयोग करते हैं और उठी हुई क्यारियों में उसको बोते हैं। चावल को पानी से भरे खेतों में छिटका कर बोया जाता है और पौधों को पंक्तियों में रोपते हैं। जापान के जो पहाड़ी भाग हैं उसमें चावल की कृषि को टा तथा मैदानी चावल को हाटा कहते हैं। अगर हम इन तीनों विधियों की कंपैरेटिवली बात करते हैं तो इन तीनों विधियों में सबसे सेकंड नंबर पे जो विधि है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इस सेकंड नंबर की जो विधि है यानी रोपकर जो विधि है इसके माध्यम से जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो भी अधिक प्राप्त होता है।
तो इस तरीके से चावल की दो किस्में हैं, पहाड़ी चावल और मैदानी चावल। और इन चावल को उत्पादित करने की तीन विधियां हैं, छिड़काव, रोपकर या जापानी विधि। अब हम बात करते हैं चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं के बारे में, यानी चावल का उत्पादन करने के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, किस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए, कितना पानी चाहिए, इसके अलावा और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक दशाओं में हम बात करते हैं जलवायु के बारे में, यानी किस तरह की जलवायु हम होनी चाहिए, किस तरह का मौसम रहना चाहिए। तो जलवायु में भी जो फर्स्ट चीज़ आती है वो आता है तापक्रम, या जिसे बोलते हैं तापमान। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में चावल का उत्पादन होता है। तो इसको जब ये फसल उगाते हैं तो बढ़ते समय बहुत ज़्यादा तापमान की, यानी उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। तो तीनों टाइम पे, बोते समय, पकते समय और बढ़ते समय, तीनों ही टाइम पर इसे अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर हम बोते समय की बात करें तो जब चावल का या तो पौध बोई जाती है या इसके बीज बोए जाते हैं तो टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस। प्रारंभिक विकास के लिए, यानी जब पेड़ पौधा फूट जाता है या फिर पौध जो होती है बढ़ना स्टार्ट करती है, उस समय चाहिए 23 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस। और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो पकते समय जब हम इसको पकने की स्टेज पे पहुंचती है तब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। तो जैसा हम देख सकते हैं तीनों ही स्थितियों में इसको तापमान उच्च चाहिए। इसी कारण से चावल का उत्पादन जो है वो विश्व में मुख्य रूप से 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही किया जाता है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र जो हैं वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, अयन रेखीय क्षेत्रों में आते हैं, जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा तापमान मिलता है। इसके अलावा अगर बाहर के जितने भी अक्षांश है, यानी 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण में तो वर्ष भर चावल होता है, पूरी साल चावल उत्पादित किया जाता है। इससे आगे अगर हम किसी भी अक्षांश की बात करते हैं तो वहाँ पर चावल केवल गर्मियों में ही बोया जाता है और उत्पादित किया जाता है। सेकंड आती है इसमें वर्षा। वर्षा की अगर हम बात करें तो चावल के खेत में लगभग 30 से 40 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो अधिकांशतः ये उन देशों में होता है जहाँ मानसूनी जलवायु होती है, यानी मानसून के समय वर्षा होती है। तो चावल के उत्पादन के लिए औसत वर्षा चाहिए होती है 120 से 150 सेंटीमीटर के बीच। और जितने भी क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर चावल जो है वो सिंचाई के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से जलवायु के अंदर दो चीज़ें हैं, तापमान और वर्षा, जिस पे हमने चर्चा करी कि कितना तापमान और कितनी वर्षा इसे ज़रूरी होती है। जलवायु के बाद जो सेकंड भौगोलिक दशा है वो है समतल धरातल। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि चावल की जो खेती होती है उसके लिए खेतों में 30-40 दिन पानी भरना चाहिए। तो 30-40 दिन पानी भरने के लिए ज़रूरी है कि जो भूमि है वो कैसी होनी चाहिए, समतल। अगर वह समतल नहीं होगी, पहाड़ी होगी, तो पानी रुकेगा नहीं, पानी जो है वो बह करके निकल जाएगा। तो इसीलिए खेतों में पानी भरा रखने के लिए ऊबड़ खाबड़ धरातल के स्थान पर समतल मैदानी भाग होना चाहिए, जिससे कि जल को हम आसानी से उसमें रोक सकें, उसका रुकाव बना रहे। इसके अलावा जो ट्रैक्टर होते हैं उसके द्वारा बुवाई भी आसानी से की जा सके, जिससे कि किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तीसरी जो भौगोलिक दशा है वो है मिट्टी। नदियों की जो डेल्टाई क्षेत्र की मिट्टी होती है और जो बाढ़ के मैदानों में नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी जो ला करके जमा की जाती है, जिसे हम कांप मिट्टी भी कहते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है इस फसल के लिए। कांप युक्त चीका प्रदान जो दोमट मिट्टी होती है वो सबसे अधिक अनुकूल होती है, क्योंकि इस मिट्टी में पानी जो होता है वो लंबे समय तक बना रहता है, तो जिसके कारण इसमें चावल की खेती करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगला जो भौगोलिक फैक्टर है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है वो है श्रमिक। जैसे कि चावल की खेती है, इसमें कई सारी स्टेप्स होती हैं जिसके द्वारा इस खेती को किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो इसके खेत जो तैयार किए जाते हैं, चाहे वो रोपण विधि है चाहे वो छिटक्कर विधि है, उसमें खेत तैयार करने के लिए मशीन्स का यूज़ होता है। लेकिन बीज बोने के लिए फिर पौधे को लगाएंगे, उस खेत की निराई भी करनी होती है, फिर गुड़ाई करने के लिए, और जब फसल पक जाती है उसके बाद उस फसल की कटाई का काम करने के लिए भी
जो है वो मानव की ज़रूरत होती है। केवल खेत तैयार करने का काम मशीन द्वारा होता है। इसके अलावा अन्य जितने भी कार्य होते हैं वो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। तो इसीलिए चावल का उत्पादन मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर सस्ता और अधिक मानवीय श्रम हो, यानी आसपास जो है वो जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ आसानी से इन सभी कार्यों को करने के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाए। तो इसीलिए चावल जो है वो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उत्पादित होता है। मेनली हमारा चीन है, भारत है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आसानी से इसके लिए श्रमिक जो होते हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण ये सभी क्षेत्र जो हैं वो चावल उत्पादित करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि चावल जो है वो एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जिसे उत्पादित करने के लिए विभिन्न भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसके उत्पादन की अलग अलग किस्में भी हैं। हर देश में वहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग, भौगोलिक दशाओं के अकॉर्डिंग चावल का उत्पादन अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो हम प्रमुख विश्व के जो चावल उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।